जिस कौम को तबाह करना हो वहाँ फहाशी और बेहयाई को आम कर दो। आजकल पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री कुछ ऐसा ही काम कर रही है। पाकिस्तान के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस तो बहुत बाद में आते हैं। पहले नंबर पे जो बगैरती को प्रमोट कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री है। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री किस तरह से सोसाइटी के ऊपर अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, आज इसी बारे में बात करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। 1969 में पाकिस्तान का सबसे पहला ड्रामा खुदा की बस्ती पीटीवी पे नशर किया गया था और इस तरह ड्रामों का सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हुआ। पहले जो ड्रामे नशर किए जाते थे और अभी जो ड्रामे बनाए जाते हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। ड्रामे ऐसे थे कि फैमिली के साथ बैठ के देखे जा सकते थे। सिर्फ इश्क और माशूकी के ऊपर ड्रामे नहीं बनाए जाते थे। सबसे पहले बात करती हूँ ऐना आसिफ की, जिसकी इस वक्त उम्र 16 साल है। Yes, I'm 16. जिसने 12 साल की उम्र में पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। लेकिन ऐना आसिफ जब 15 साल की थी तो उसने एक ड्रामा किया था वो जिद्दी सी, जिसमें ऐना के ऑपोजिट जो एक्टर था वो दानियाल अफजल खान था। उस वक्त उसकी उम्र 35 साल थी, जो कि एक बहुत बड़ा एज गैप है। ऐसे ड्रामे अडल्ट के लिए मसला नहीं है क्योंकि वो लोग सीख चुके, जो सीखना था वो इस उम्र से निकल चुके हैं। ये प्रॉब्लमैटिक कास्टिंग नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है टीनेजर्स पे और ये बिल्कुल भी हवाई बातें नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने ऐना का एक इंटरव्यू देखा जिसके कमेंट सेक्शन में छोटी छोटी लड़कियों के ऐसे ऐसे कमेंट थे, पढ़ के मैं तो हैरान हो गई। बल्कि वो कमेंट्स मैं पढ़ के ही सुना देती हूँ। मुझे भी एक्ट्रेस बनना है, मैं 14 साल की हूँ और 10th क्लास में पढ़ती हूँ। अगर मैंने एक्टिंग में आना हो तो कैसे आऊंगी यार। मैं भी शोबिस इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ पर क्या करें, फैमिली प्रॉब्लम। मैं 15 साल की हूँ, इसलिए मैं और मेरी कजन हम घर पर ही अपने ड्रामे बना लेते हैं। एक्टर बनना है, मुझे ऑडिशन कहाँ देना पड़ेगा, प्लीज हेल्प मी। और इसी तरह की और बहुत सारी ख्वाहिशों से कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था, क्योंकि इन बच्चियों को ये बात पता चल चुकी है कि छोटी उम्र की लड़कियों को कास्ट किया जाता है और फिर उनको बड़े बड़े रोल दिए जाते हैं। खैर, इस ड्रामे में ऐना और दानियाल के रोमांटिक सीन बहुत ही अनकंफर्टेबल करते हैं। तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो जाए, लेकिन अगर तुम समझो तो। काफी सारे लोगों ने इस बात को पॉइंट आउट किया था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका कहना था कि बस ये एक अफसाना ही तो है, कोई हकीकत तो नहीं है। क्या बोलूं मैं इस पे? पूछना तो इनके माँ बाप से चाहिए कि आखिर क्या सोच के वो अपने बच्चों को ऐसे ड्रामों की इजाजत देते हैं। फिर सवाल उठता है पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री पे, क्यों बच्चों का बचपना खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को कास्ट करके उनसे इतने बड़े बड़े रोल करवा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी लाइंस बुलवाई जा रही हैं। इसके बाद ऐना का एक और ड्रामा आता है जुड़वा, जिसमें अदनान रजा मीर को ऐना के साथ कास्ट किया गया। अदनान की उम्र 27 साल है, यानी वो जिद्दी सी ड्रामे के ऊपर अवाम का जो रिएक्शन आया था उसको इग्नोर करते हुए एक बार फिर से एक टीनेजर और एडल्ट की जोड़ी बनाई गई। और बात यही खत्म नहीं होती, अभी भी ऐना का एक ड्रामा टीवी पे चल रहा है जहाँ पे 16 साल की लड़की अजीब अजीब से रोल प्ले कर रही है। और उससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब कमेंट सेक्शन में आवाम उन्हें अप्रिशिएट कर रही होती है। एक और सीन मुझे बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगा था। क्या हुआ आपके दोस्त को? तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड याद है जो हमारे साथ कोचिंग में था? तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड याद है? बॉयफ्रेंड? सीरियसली? बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस ड्रामे में मुआशरती मसाइल को डिस्कस किया गया है। जो कुछ हमारे मुआशरे में हो रहा है उसी की अक्कासी की जा रही है। लेकिन ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे रिश्ते हमारी सोसाइटी में कब से होने लगे? जितने धड़ल्ले से ये बॉयफ्रेंड वाली स्टेटमेंट दी गई है, ये तो ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे हर लड़की का यहाँ पे बॉयफ्रेंड है और ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ तो बॉयफ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और अगर कोई इक्का दुक्का लोग इस तरह के गलत रिलेशन बना भी रहे, इनको इनकरेज तो मत करो, ऐसे रिलेशन को तो मत शो करो टेलीविजन के ऊपर। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे रिलेशन वेस्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में ड्रामों के थ्रू क्यों इनको नॉर्मलाइज किया जा रहा है? बात तो सही है। कुछ भी दिखाने से पहले ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। छोटे बच्चों को अपने ड्रामों में कास्ट करके उनसे बड़े बड़े रोल प्ले करवा के उनसे फायदा उठाने के अलावा जो मजीद बच्चे इस तरह के ड्रामे देखते हैं उनके दिमागों के साथ भी खेला जा रहा है। ये तो हो गया ड्रामों के अंदर बच्चों का मिसयूज। इसके अलावा पाकिस्तानी ड्रामों में वही घिसी पिटी स्टोरी बार बार रिपीट की जाती है, जिसमें जमाने भर की तकलीफों में घिरी गरीब अधमरी लड़की और दूसरी तरफ एक खड़ूस सड़ियल लड़का जो अव्वल दर्जे का बदमाश होता है। बड़े ही आराम से एब्यूजिव बिहेवियर को रोमांटिक पोर्ट्रे किया जा रहा है। और जो लोग ये ड्रामे देखते हैं, खास तौर पे लड़कियां, ऐसे टॉक्सिक हीरोज से अट्रैक्ट हो जाती हैं और ये इनके ड्रीम गाय बन जाते हैं। और सच कहूँ तो ऐसी स्टोरीज पसंद भी उन्हीं लड़कियों को आती है जो ऐसे नावल पढ़ती है जहाँ पर एडा वड्डा लड़का और छोटी सी लड़की की एक स्टोरी बनाई जाती है। पहले लड़का अच्छा खासा उस लड़की को जलील करता है, फिर बाद में उसी लड़की के इश्क में मरने वाला हो जाता है। मजीद बात की जाए तो इन ड्रामों का मयार बहुत ही ज्यादा गिर चुका है। डबल मीनिंग बातें की जाती हैं, बोल्ड सीन्स दिखाए जाते हैं, बेहुदा ड्रेसिंग की जाती है। और जब कुछ लोग सामने आके एतराज करते हैं कि यहाँ पर बेहुदा ड्रेसिंग की जा रही है, छोटे कपड़े पहने जा रहे हैं, तो कहा जाता है कि छोटे कपड़े नहीं, छोटी तुम लोगों की सोच है। या कहा जाता है कि इतना ही एतराज है तो देखो मत, तो तुम लोग बनाना क्यों नहीं छोड़ देते? यहाँ तुम किस किस को रोक सकते हो? हर एक के हाथ में मोबाइल उठाया हुआ है। एक बच्चे को तो जाके नहीं रोका जा सकता, वो तो खुशी से देखते हैं। और इस तरह का मवाद कॉन्स्टेंटली देख देख कर आजकल के बच्चे हाथों से निकल चुके हैं। ये जो
जो आजकल की यूथ है, जो नए बच्चे हैं, ये कोई बच्चे थोड़ी हैं, ये तो अपने माँ बाप के भी वालिदैन बने फिर रहे हैं, तो इनको तो नहीं रोका जा सकता उल्टी सीधी चीजें देखने से। लेकिन कम से कम ये ड्रामा इंडस्ट्री ऐसा मवाद जरूर प्रोवाइड कर सकती है जिससे यूथ को थोड़ा फायदा हासिल हो। लेकिन नहीं, इन्होंने तो यूथ के साथ खेलना है। इनके पास सिर्फ दो ही जवाब होते हैं। एक तो ये कहते हैं कि जो हम बनाते हैं आवाम को वही देखना है, और दूसरा इनका हमेशा यही कहना होता है कि आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा तो मत देखो। अब दूसरी चीज पे तो मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं किसी को रोक नहीं सकती कुछ भी देखने से। लेकिन ये कहना कि आवाम की डिमांड ये ऐसी है तो ये गलत हो जाएगा। जब अर्तुगरुल गाजी जैसा ड्रामा पाकिस्तान में चलाया गया था तब बहुत सारे अदाकारों के पेट में शदीद दर्द उठा था। कहा जा रहा था कि अपने ड्रामे देखने के बजाय गैर मुल्की ड्रामे क्यों देखे जा रहे हैं। तो अपने ड्रामों में था ही क्या, निरी बगैरती, जिसमें तुम लोगों ने अजीब अजीब से ट्रेंड सेट किए हुए हैं, जिसमें जिस औरत ने सर पे दुपट्टा रखा होता है हमेशा वो गरीब होती है, अमीर दिखाना हो तो उसके सर से दुपट्टा गायब, ये अजीब ट्रेंड बनाया हुआ है। यही सारी चीजें देख देख के फिर मुआशरे में पैदा होते हैं बेगैरत, और बेगैरत वो होता है जिसको अपनी गैरत की परवाह ना हो, जैसे कि ये फैमिली व्लॉगर्स हैं। अभी कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि बच्चे इनकी वजह से खराब नहीं हो रहे, इनका कोई अच्छा बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो पड़ता है, इन्फ्लुएंस होता है। ये मॉडल्स और एक्टर्स जो कपड़े पहनती हैं उनके ब्रांड को साथ में क्यों मेंशन करती है, जाहिर सी बात है लड़कियां भी फिर वही चीज लेती हैं। ये बहुत नेचुरल सी बात है, चकाचौंध देख के इंसान इन्फ्लुएंस हो जाता है, और बिल्कुल इसी तरह ड्रामे देखने के बाद भी दिमाग पे अच्छा बुरा असर पड़ता है। अब बात करती हूँ पाकिस्तान के अदाकारों की, जिनके पीछे अवाम पागल और शुदाई हो जाती है। पहले तो खुदा के लिए इनके लिए पागल होना छोड़ दो। ये जो अच्छा बनने का ढोंग और दिखावा करते हैं ये इतने अच्छे होते नहीं है, क्योंकि ये लोग तो ड्रामा बनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि जिस ड्रामे में हम काम करने वाले हैं उसकी क्या स्टोरी लाइन है। मैं यूजुअली स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती। पूरा पढ़ के किया था? नहीं, मैंने पूरा नहीं पढ़ा था। किसी किस्म की कोई कंसर्न नहीं है। कितने सारे लोग इनकी वजह से गुमराह हो रहे हैं, पता नहीं इनको रात को नींद कैसे आती है। बेहयाई और बेगैरती से भरपूर ये ड्रामे जिनकी फजूल तरीन स्क्रिप्ट है, ये अचानक से तो नहीं आए हैं। ये अवाम को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, बहुत टाइम से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। चंद साल पहले जो ड्रामे बनाए गए थे, जब उन्हीं का पार्ट 2 आता है तो उनको पहले वाले ड्रामे से कंपेरिजन करके देखो। सिर्फ ड्रामा अपडेट नहीं होता, उसमें बेगैरती भी अपडेट हुई हुई होती है। जलन जैसा ड्रामा जिसमें बहन अपनी ही बहन का घर उजाड़ देती है, बहुत ही बकवास ड्रामा था। ऐसे ड्रामों का क्या फायदा जहाँ रिश्तों का एहतराम ही खत्म हो जाए। और ऐसा तब होता है जब इन ड्रामों पे कोई बात नहीं करता, उल्टा टीआरपी दी जाती है। रुसवाई तो यह है कि जब कोई ऐसा वल्गर सीन दिखाया जाता है तो आवाम उसके ऊपर अपना शदीद रद्द अमल देती है, लेकिन उसके बाद दोबारा अगर कोई ऐसा सीन दिखाया जाएगा तो उसको नॉर्मलाइज कर लेगी, क्योंकि लोगों के दिमागों में ये चीज फिट कर दी जाती है कि इससे पहले भी तो दिखाया गया, इट्स ओके, नॉर्मल है। और अभी तो सब्र करो, अगर इनको रोका ना गया तो आगे क्या क्या देखने को मिलेगा ये तुम लोगों को फ्यूचर में पता चल जाएगा। ये दानिश तैमूर ने तो बेहयाई और बेगैरती के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें बेहयाई, बेगैरती, जोर जबरदस्ती, हैरेसमेंट के सिवा कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्यों ऐसे टॉक्सिक ड्रामे तुम लोग यूथ के हवाले कर रहे हो, जिसमें लड़की के ना चाहते हुए भी उसे परेशान किया जा रहा है, उसके घर में उतरा जा रहा है, जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि लड़की की ना में ही हाँ है, और टीवी में तो उसको बहुत ही ज्यादा रोमांटिक पोर्ट्रे किया जा रहा है। और इस ड्रामे में दानिश को कमीज तो नसीब ही नहीं हुई। और ऐसे टॉक्सिक लव का सोसाइटी के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है वो तुम लोगों के सामने है। फिर भी अगर तुम लोगों को इस बात में कोई शक नजर आता है तो अपने इर्द गिर्द नजर घुमा के देख लो, और कोई अकल को हाथ मारो और अर्तुगरुल गाजी जैसे ड्रामे बनाओ, कोई ऐसे ड्रामे बनाओ कि यूथ को मोटिवेशन मिले। बस थोड़ी जज्बाती हो गई थी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, पता नहीं पैमरा कहाँ सो गया है। जब ऐसे ही ड्रामे दिखाने होते हैं, जब ऐसी ही बेहयाई को प्रमोट करना होता है तो पैमरा का क्या फायदा है। मैं बहुत सोच समझ के और सर्च करके वीडियो बनाती हूँ ताकि मेरा मैसेज भी डिलीवर हो जाए और तुम लोग इंटरटेन भी हो जाओ। एक वीडियो के पीछे कितने ही दिनों की मेहनत होती है, और अगर मेरी वीडियो से तुम्हारा या तुम्हारे बच्चों का नुकसान नहीं हो रहा तो इन मरासियों का मैनेजर क्यों बन जाते हो। ये मिरासी तो तुम्हारे घर में घुस के तुम लोगों के बच्चे खराब कर रहे हैं। खैर, समझने वाले तो समझ जाएंगे कि ये ड्रामे पाकिस्तान के लिए, खास तौर पे पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कैंसर है। बाकी ये जो पाकिस्तान में बेगैरती और बेहयाई को फैलाने वालों के पंखे हैं ना, उनके लिए भी कमेंट सेक्शन खुला है, क्या याद करोगे। उफ, इतना बोलने के बाद तो मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो गया और इस वक्त मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक कप चाय। तुम्ही ने कहा था मैं कश्ती में डूब हूँ, कभी आंखों में ना देख, कभी भूखता रहूं। इनका की मकसद है? इनका मकसद है वे तुम्ही ने चू कहा है तो मैं कभी आंखों में डूब, तो तू आंखों में नहीं डूबिया तो असी तेरे ना आंखों में किथे डूबना ही, ते तू सरना डूब जांदा ते असी तेरे ना डूब जांदे।